देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागता। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में अव्वल रही उदयपुर पुलिस, बिगड़ी परेड के बाद भी को भाई गृह सेवक जिले की खाकी। 12 फीट ऊंचाई से हो सकेगी इको ट्रैकिंग, शहर को मिला एक और टूरिज्म स्पॉट। गुलाबाग में जल्द गूंजेगी दुनिया भर के पक्षियों की आवाजें। वन सेवक रणवा ने किया 11 करोड़ की योजना का शिलान्यास। 7 दिन के बाद भी नहीं आए बुरहानी नगर के प्लानर्स, 2 दिन में जनता का सामना करने का किया वादा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर पुलिस के नंबर 1 बनने की। एडीजी मानवाधिकार टीएल मीना दूसरे दिन भी उदयपुर रहे। इस दौरान टीएल मीना ने उदयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली का आकलन किया, साथ ही क्राइम मीटिंग लेकर पूरे जिले की स्थिति की भी जानकारी जुटाई। मीना ने जिला पुलिस का अवलोकन कर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में मीना ने उदयपुर पुलिस के कार्य को बेहतरीन बताया। एडीजी टीएल मीना ने पिछले 1 साल के कार्यकाल में उदयपुर पुलिस को 95% अंक देकर अपराध में कमी लाने के प्रयासों की सराहना की है। मीना ने साफ किया कि पिछले वर्षों के मुकाबले उदयपुर में सभी वर्गों के अपराधों में कमी आई है। इसके साथ ही बड़े अपराधों के खुलासे जल्द करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। मीना ने पुलिस को अपने कार्यों को और बेहतर करने के लिए उचित दिशा निर्देश एरिया की समस्याओं के बारे में, एरिया की समस्या जैसे लूट है, उसमें झेलने की उसी बात की। दूसरे समाज के लोग भी थे, सभी लोग थे, सभी समाजों के लोग थे। मीटिंग होती थी, ये कोई नहीं देखता, ये अपने उनको बताया तो इसी उसे उनके दिमाग में जब अपन समझाएंगे कि नाम का डोगरा जो आया था जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा जिले का, और ख़ासतौर से जो फोर्स का मोराल क्या होता है कि आदमी का फोर्स का मोराल और फोर्स की जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब लीडरशिप बेटर परफॉर्मेंस देती है ना तो निश्चित रूप से फोर्स एक्टिव होकर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने लगती है, और वो हमारे आंकड़ों को देखने से झलकता है। तो मोटे तौर पर किस चीज़ में सर्वाधिक कमी आई, किस तरह के क्राइम में सर्वाधिक कमी आई? वैसे तो टोटल क्राइम में ही काफ़ी कमी आई है पिछले 13 और 14 के दोनों सालों की तुलना में, पर ख़ास तौर से जो हीनियस ऑफेंसेज है जैसे कड़े काट के है, आम जनता में जो भय उत्पन्न करने वाले ऑफेंसेज है जैसे चेन स्नैचिंग है, ये केसेस खुले हैं और इनमें कमी करीब सारे एड्स में कमी आई है। तो कुल मिला के कार्य बहुत बेहतर मिला है, और हो सकता है कि अगले साल और भी ज़्यादा बेहतर करने की उम्मीद करके हम यहाँ से इनको जो अपनी तरफ से प्रेरणा देके जा रहे हैं। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सेवक राजकुमार रणवा शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान कटारिया और रणवा गुलाबाग उद्यान परिसर में बने जा रहे बर्ड पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे। इस मौके पर नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दरअसल गुलाबाग परिसर में पहले जंतुआलय संचालित होता था, लेकिन बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद सभी जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में अब जंतुआलय परिसर को बर्ड पार्क का रूप देने का निर्णय लिया गया। बर्ड पार्क बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। कटारिया ने साफ किया कि आगामी 1 साल में बर्ड पार्क का काम पूरा करने की कोशिश की जाए। नहीं, राजकुमार रणवा की नगरी उदयपुर के पर्यटन स्थलों में यह बर्ड मील का पत्थर साबित होगा। अरे धीरे धीरे भाई साहब प्लीज, पूजा में चला जाता। अरे भाई साहब प्लीज 2 मिनट शांति। बात यह है कि ये जो जू था ये आज़ादी के पहले मेवाड़ गवर्नमेंट के टाइम पर भी जू के रूप में ही था। आज़ादी के बाद सरकार के पास आया है और 2 विभागों में बढ़ गया। एक गार्डन विभाग के पास गया, एक पीडब्ल्यूडी विभाग के पास गया। अभी हमने चूँकि बायोलॉजी पार्क में यहाँ के जितने भी जानवर थे जंगली, उनको हमने सबको शिफ्ट कर दिया। केवल थोड़ी बहुत बर्ड्स रह गई यहाँ, और इसलिए इस जगह का भी उपयोग हो जाए और लोगों को जो गुलाबाग दिमाग में बैठा हुआ है वो भी जिंदा रहे। इसलिए बर्ड पार्क की कल्पना करके इस प्रोजेक्ट को हमने लेने का प्रयास किया
और उसके तहत 11 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार से हमको सहमति मिली। केवल उसका मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देनी थी, तो राज्य सरकार की जगह हमने अपनी दोनों एजेंसी नगर पालिका से 1.75 और 1.75 UIT से ऐसा मिलाकर के पैसा हमने दिया, बाकी राज्य सरकार ने दिया। मंत्री जी से भी आग्रह किया कि जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाए उतना ही हम इसका काम शुरू करें। इनके प्रयास से हमको सब प्रकार की क्लियरेंस होकर के स्वीकृति मिल गई, कंसल्टेंट तय हो गया, वर्किंग एजेंसी तय हो गई नगर निगम, और मिल करके आज इसका काम शुरू किया है। मैं सोचता हूँ साल भर में ये पूरा होकर के जनता के उपयोग के लिए आएगा। मंत्री जी का, विभाग के सब अधिकारियों का मैं अपनी ओर से, जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ। हमारी तरफ से जो भी भाई साहब के आदेश है, कटारिया साहब के, हमने पूरे किए। और जितने जल्दी एजेंसी भी बम्बई से आ गए, सारे नक्शे बन गए किस तरह से बनाना है। मेरी आइडिया 12 महीने में भाई साहब बता रहे हैं वैसे शुरू हो जाएगा। पर्यटन विकास के लिए तो अगर है राजस्थान में तो सबसे उदयपुर से इम्पोर्टेंट कोई जगह ही नहीं है। तो इसका और भी जितना ज़्यादा हो सके, लोग आते हैं 2 दिन 3 दिन का, उसकी जगह और 4 दिन बढ़ जाए, 5 दिन हो जाए कर जाए, तो बहुत जो भी आते हैं यहाँ उदयपुर वो खुश होकर जाते हैं कि उदयपुर का कोई मुकाबला नहीं है। तो उसी के अंदर में एक और मील का पत्थर ये शुरू हो जाएगा। बर्ड पार्क जो एक दुनिया का, समझ लीजिए हिंदुस्तान का पहला बर्ड पार्क होगा। और तो पार्क बहुत है, पर जो पक्षी का, चिड़िया पक्षी का, बर्ड को जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए पहला शुरू हो रहा है। T24 टाइगर उस्ताद को रणथंभौर में पुनः शिफ्ट करने के प्रयासों पर एक बार फिर वन सेवक राजकुमार रिणवा ने विराम लगा दिया। दरअसल पिछले उदयपुर दौरे के दौरान रिणवा ने संकेत दिए थे कि यदि उस्ताद स्वस्थ हो जाता है तो उसे फिर से रणथंभौर भेजने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन शुक्रवार को जब रिणवा उदयपुर प्रवास पर रहे तो उन्होंने कहा कि टाइगर अब स्वस्थ तो हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव नहीं हो पाया है। दरअसल आक्रामक स्वभाव होने के चलते उसे नरभक्षी बताते हुए उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क के पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार विश्व के कई देशों में टाइगर की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किए गए। दबाव में पहले तो रणथंभौर फिर से शिफ्ट करने पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस्ताद की आक्रामकता कम नहीं होने का हवाला देकर यह भी साफ कर दिया कि उसे अभी भी कैद में ही रहना होगा। वो स्वस्थ तो है, पर उसका स्वभाव नहीं बदला अभी तक। उदयपुर में अम्बेरी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विकसित जैव विविधता पार्क का लोकार्पण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। इसमें गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर SS चौधरी ने बताया कि समारोह के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण एवं खान सेवक राजकुमार रिणवा थे। उदयपुर की जनता और पर्यटकों को इको ट्रैकिंग की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी वन्य जीवों को देखने के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं और यहाँ का वातावरण खुला खुला सा रहेगा। इस प्रकार का यह राजस्थान का पहला पार्क है। थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सुनिए, थोड़ा सा पीछे मजा आ जाएगा। एक नहीं 2 राउंड में खेलते हैं, जो रह जाए उसका सेकंड राउंड और कर लेते हैं। आगे 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 चल आगे चल। आप आओगे तो आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क है जो कि लगभग 165 हेक्टेयर में अम्बेरी वन क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि इसका नाम ही जैव विविधता है, तो यहाँ पादप मतलब जो वनस्पति है प्लस वन्य जीव है, उसकी काफ़ी जैव विविधता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप लगभग 400 से 500 वर्ष पुराने बरगद के पेड़, बेहड़ा, महुआ, इमली जैसे पेड़ हैं। वहीं पैंथर जैसे कई वन्य जीव यहाँ मौजूद हैं। पार्क को डेवलप करने का मेन उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ विद्यार्थी, स्कॉलर्स जो इसमें रुचि रखते हैं, प्लस पर्यटक भी, क्योंकि पर्यटक भी यहाँ आएंगे तो अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट्री का एक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम हम लेके चलते हैं उसमें वनों के बारे में उनका जुड़ाव होगा और जानकारी दी जाएगी। मुख्यतः यहाँ जो कार्य अभी करवाए गए हैं वो इसका फेंसिंग निर्माण है। उसके अलावा काफ़ी सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स कराएं ताकि मॉइस्चर रिज्यूम बहुत बढ़े, ताकि आने वाले समय में जंगल और बहुत घना हो सके। व्यू पॉइंट बनाया गया है, पार्क ऑफिस है, टिकट विंडो है, VAPMC की स्टॉल है यहाँ पर,
और एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी यहाँ 4 तरह का तैयार किया गया ताकि पर्यटक और आएंगे तो उसमें वो अपने एक साहसिक रूप में गतिविधियों में भी भाग ले सकें। इस पूरे पार्क का जो संचालन है वो यहाँ की स्थानीय वन संरक्षण प्रबंध समिति अम्बेरी करेगी और वो एक पारिस्थितिकी शुल्क लेगी जो कि बड़ों के लिए 30 और विद्यार्थियों के लिए 10 रुपये है। इस आय से जहाँ वो अपने कुछ व्यक्तियों को जो लगाएगी समिति, उनका जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो वेतन है वो उनको देगी, श्रमिक देगी, और साथ ही इसका जो संधारण और संचालन है वो भी उसी राशि से करेगी। इस तरह के ट्रैकिंग पॉइंट है वो बनाए गए हैं क्या, उस पे क्या? जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी जैव विविधताएं हैं, तो इसमें कई तरह की ट्रेल्स बनाई हैं। पिकॉक ट्रेल है जैसे, तो वहाँ आपको पिकॉक्स का ज़्यादा विचरण रहता है, उधर ये ट्रेल बनाई है। पैंथर ट्रेल है, फाइकस ट्रेल है, चंदन यहाँ बहुत है, प्राकृतिक रूप से चंदन ट्रेल है। तो इस तरह से हमने कई ट्रेल्स बनाई हैं जिस पे वॉक करते हुए जो यहाँ का जो एक आगंतुक है, पर्यटक है या विद्यार्थी है, उन पे चहलकदमी करते हुए अधिक से अधिक प्रकृति से नज़दीक जाकर के जानकारी ले सकेगा। हमने बहुत सारे यहाँ साइनेज लगाए हैं, प्रजातियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ एक नॉलेज बैंक के रूप में आप देखिए वो बोर्ड्स भी लगाएं। यहाँ जितनी प्रजातियाँ हैं उन सारी प्रजातियों का हमने यहाँ एक तरह से हिंदी और उसका नाम लिखते हुए बॉटेनिकल नेम प्लस उसके क्या यूजेज हैं उन चीज़ों को बताते हुए हमने यहाँ उसको प्रदर्शन किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिल सके। आगे और किस तरह के डेवलपमेंट की कोई योजना तैयार कर रही है? देखिए इसमें और हाँ थोड़े सा अभी तक जो काम हुआ है वो बड़े वित्तीय मतलब सीमित संसाधनों से हुआ है। 165 हेक्टेयर क्षेत्र है और इसमें 40 लाख रुपये हमें जैव विविधता बोर्ड से मिले थे। 20 लाख रुपये कटारिया साहब ने पहल लेते हुए, उनको इस जगह से बड़ी रुचि है तो उन्होंने CSR में सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड से और 20 लाख रुपए उन्होंने मावली विधायक से, स्थानीय विधायक कोष से उन्होंने दिलवाए, तो उससे जाकर के काम हुए। तो अभी भी हमें एक और कदम इसमें आगे बढ़ाने हैं। जैसे यहाँ हम एक बटरफ्लाई पार्क बनाना चाहते हैं इसी के परिवेश के अंदर, साथ ही फ्रॉग्स वगैरह के लिए एक यहाँ ग्रीन हाउस जिसमें ऑर्किड्स वगैरह से लेकर के मॉइस्ट से रिलेटेड जो स्पीसीज हैं वो इसमें लग सकें। एक पुरोहितों के तालाब की तरह से बर्ड्स को व्यू करने के लिए एक व्यू पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी कई काम किए जाने हैं। एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाना चाहते हैं जिसमें और अधिक से अधिक जानकारी आगंतुक को दे सकें। ये उदयपुर की दिव्य भूमि में ये सब होना ही था। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है, सुबह आप देखिए थे बर्ड सिटी पार्क बन रहा कर रहा है, हिंदुस्तान में पहला बन रहा है। ये भी बायोडाइवर्सिटी भी और होंगे हिंदुस्तान में, पे ये अपने आप में एक ऐसा दिव्य स्थान होगा जहाँ हजारों तो चंदन की पेड़ है और ऐसे ऐसे दिव्य आपको जैसे कल्पतरू है और ऐसे पेड़ जो जिनको बैकुंठ में स्वर्ग लोक में मानते थे वो सब यहाँ मिलेगा। जो भी आदमी कितने भी टेंशन में हो आकर अगर 15 मिनट यहाँ बैठेगा करेगा, उसके मानसिक तनाव उसका मोटा मोटी ख़त्म हो जाएगा। उसे इतना आनंद आएगा, पता लगेगा कि वास्तव के मायने अंदर में जो हमारे 4 जो होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इसमें 50 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थाश्रम जंगल का सबसे बड़ा महत्व है जीवन में। तो इसलिए लग रहा है अगर जंगल है और जो 84 लाख योनियाँ हैं हमारे जैव विविधता के अंदर में, उन सब की भी रक्षा होगी और ये पेड़ पौधों का मानव के लिए तो गुणकारी है ही। वन विभाग को तो जैसे जैसे आप लोग गाइडलाइन करेंगे, आप लोग बताएंगे, पथ प्रदर्शन करेंगे, यहाँ ये कराना, वन विभाग एकदम तैयार उसके। हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनका ये है कि वास्तव में वनों का डेवलपमेंट बढ़िया से बढ़िया हो। तो आप देखिए कितने तो बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ यहाँ बना है, जोधपुर में माचिया बना है, बीकानेर में मरुदरा बना है, उसके बाद में अभी चल रहा है पुष्कर के अंदर में काम चल रहा है, नाहरगढ़ में चल रहा है। तो कितने तो आपको पता है बायोलॉजिकल पार्क, कितने बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसके बाद में हर्बल पार्क है, इतना डेवलप कर रहे हैं हम। तो ये सोचते करते हैं कि इस जंगल में जैसे एक जगह अलग ही एक ब्लॉक बना दे जहाँ हर्बल का ट्रीटमेंट भी हो, यहीं से औषधियाँ निकाल कर काढ़ा बनाकर पी को जाओ, थोड़ा घूमने आओ। तो खूब है कि जो पुरानी हमारी परंपराएं थी वो कुछ वापस आए थोड़ी। और ऐसा ये जीव और प्रकृति है, ये न तो हम बनाते हैं और न हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये मैं राजस्थान का हूँ, मरुधर प्रदेश का हूँ, दोरों की धरती का। हमारी तरफ कोई पेंथर वेंथर नहीं होता करता है, मगर हमारी तरफ सांप होते हैं, सांप गोयरे, तो वो लोग हम लोगों को कई बार काटते रहते। तो ये तो जिस तरह का जलवायु है, तो प्रभु ने जो परमात्मा जो उत्पन्न करते हैं उनमें सभी को करते हैं, उनमें कर रहे हैं हम और बढ़ा रहे हैं इसको। जो भी रेवेन्यू लैंड है और है सवाईचक है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, हमें थोड़ी और मिल जाए तो बढ़िया रहे। गोद से गोद। उदयपुर न्यूज़ में फिलहाल
चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। महर्षि गौतम एकेडमी, आनंद विहार, न्यू माली कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर। इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू 10th, एडमिशन ओपन। Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Audio-visual classrooms. O period for weak students. Convenience facility for all routes of city. Home environment for young child. Trained and experienced faculties. Regular communication with parents. Outdoor games. Special and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from other. Smaller steps, big dream, let them true with MGA. तनाव रहित शिक्षा, शिक्षा का मजबूत आधार। महर्षि गौतम एकेडमी, आनंद विहार, न्यू माली कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर। कॉल इट 24811102। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ
प्राकृतिक विश्वविद्यालय के संगठक माणिक्यलाल वर्मा जीवी महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा शुक्रवार को भीष्म साहनी का साहित्यिक अवदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत ने कहा कि इसी साल अप्रैल और मई माह में जन्नू भाई के साहित्यिक अवदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई जाएगी। इसमें देश भर के वरिष्ठ साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा कि साहनी जी ने जो लेखकीय ऊंचाई प्राप्त की थी वह अपनी समृद्ध रचनाओं के बल पर ही प्राप्त की थी। वह ऊंचाई प्रायोजित नहीं बल्कि अर्जित थी। उसके पीछे कोई छल छंद, शोर शराबा या दांव पेच नहीं था। इसी कारण उनका व्यक्तित्व इतना सहज व मानवीय था। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि चेन्नई के पत्रकार विपिन पप्पी ने कहा कि मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। प्रारंभ में संगोष्ठी निदेशक प्रोफेसर मलय पानेरी ने संगोष्ठी की रूपरेखा पेश की। स्वागत उद्बोधन डीन प्रोफेसर पी.के. पंजाबी ने दिया। संचालन डॉक्टर ममता पानेरी ने किया, जबकि धन्यवाद प्रोफेसर राजेश शर्मा ने ज्ञापित किया। संगोष्ठी में हुए तकनीकी सत्रों में 45 शोध पत्रों का वाचन किया गया। मेरा समझने जैसे गुणों से पाठकों से ये राजस्थान विद्यापीठ की ओर से एक रचनाकार हुए हैं भीष्म साहनी, उनके शताब्दी वर्ष पर आयोजन हुआ है। तो गोष्ठी विचार उनके साहित्य पर विचार विमर्श के लिए आहूत की गई थी, बुलाई गई थी। और वे ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसीलिए तमाम विद्वानों ने जो चर्चाएं की हैं उनमें यही है कि उनका रचनाकार कैसे उभर के आया है और किस तरह की रचनाएं दी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यानी देश विभाजन के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा तमस, उसके संबंध में कि इतना परिपाक करने के बाद में जो व्यक्ति स्वयं रावलपिंडी से माइग्रेट होकर भारत में आया है देश विभाजन के बाद, तो उसने कैसे अनुभव किया सीमा पर मारकाट का, उसका अनुभव 73 में जाके प्रकाशित किया। इतने वर्षों बाद में, करीब 27 वर्ष बाद उस व्यक्ति ने ये लिखा है। तो अपने अनुभव को बड़ी गहराई से देखकर कि कैसी कैसी नीतियाँ थीं अंग्रेज़ों की और उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को, एक जरा से व्यक्ति को जो उसे कहा कि सुअर मार के डाल दे मस्जिद की सीढ़ियों पर, और इस तरीके से दंगे भड़कवाए। ये अंग्रेज़ था रिचर्ड, उसने ये किया। तो इस तरह की रचनाकार को समझना और उसके लेखन को पढ़ना अपने आप में ऐसा अनुभव है जिसे हम लोग हमेशा देखते रहे हैं। इस द्वारा आज एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन अभी चल भी रहा है और इस आयोजन का विषय जो है वो है भीष्म साहनी का साहित्यिक अवदान। इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में जो बीज वक्ता थे प्रोफेसर हेतु भारद्वाज साहब और मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर विपिन पब्बी साहब और विशिष्ट अतिथि थे प्रोफेसर नवल किशोर जी। और कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सारंग देवोत साहब ने, और संगोष्ठी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर पंजाबी साहब हैं। और इस संगोष्ठी का उद्देश्य यह रहा है कि जो चर्चा यहाँ पर हुई है, विभिन्न वक्ताओं ने अपने मत में यह बात सामने रखी कि भीष्म साहनी का जो समस्त लेखन है वो वास्तव में आज के कठिन समय में मानवीय पक्ष को उजागर करता है कि आज जिस समाज में, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, वहाँ पर मानव समाप्त होता जा रहा है, तंत्र हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस तंत्र से हम बाहर निकलें और वास्तव में इंसान के अंदर छुपा हुआ जो मनुष्य है उसको बाहर निकालें। तो भीष्म साहनी की विभिन्न कृतियों के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं ने, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के जैसे प्रोफेसर माधव हाड़ा हैं, तो उन्होंने बताया कि भीष्म साहनी किसी भी प्रकार से चरित्र निर्माण ज़रूर करते हैं, लेकिन वो किसी विषय पर अंतिम निर्णय नहीं देते।
और उनका कहना सही भी है कि वास्तव में आज हम देखें, चाहे उनकी कहानी चीफ की दावत हो, चाहे उनका उपन्यास मैया दास की माड़ी हो, चाहे तमस हो, सब में हमें एक रूपता इस रूप में मिलती है कि कहीं ना कहीं हर कृति उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई है और वे घटनाएं उसमें ऐसे प्रासंगिकता के साथ अंतर्ग्रंथित है कि उसको पढ़ करके हम यह सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीष्म साहनी आज के समय में कितने प्रासंगिक। धर्मगुरु के नाम पर प्लानिंग काट कर करोड़ों की जमीन के महाघोटाले को उदयपुर न्यूज पर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बुरहानी नगर में खातेदारों को गुमराह करने की जानकारी मिलने के बाद उदयपुर न्यूज ने विशेष कार्यक्रम दिखाया था। एसपी शहरवासियों ने भर इस मामले पर प्लानर्स भूपेंद्र बाबिल और दिलीप सुराना ने कहा कि वो 2 दिन में सभी दस्तावेज उदयपुर न्यूज के मार्फत जनता के सामने रखेंगे, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वे नहीं आए हैं। उदयपुर न्यूज आप सबसे कहना चाहता है कि अगर आपके पास बुरहानी नगर से जुड़ी कोई जानकारी है तो उदयपुर न्यूज से संपर्क करें। हम आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे। लेक सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रही है। शुक्रवार को नगर निगम में अवैध रूप से सड़क कब्जा करने वाले व्यापारियों का सामान हटा दिया गया। लेकर कॉलोनी में आम सड़क पर व्यापारियों ने अपनी दुकान के सामान रख दिए थे, जिसकी शिकायत नगर निगम को कई बार मिली थी। इस पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम वहां पहुंच गई और सड़क पर पड़ा सामान अपने ट्रैक्टर में डालकर ले गई। निगम की इस कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने सख्त रूप अपनाया। इस कारण अतिक्रमण हटाने में सफल रहे। क्षेत्रवासियों ने कहा कि निगम की कार्रवाई से उन्हें काफी फायदा हुआ है, वरना उन्हें आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और व्यापारी सड़क से सामान हटाने को तैयार नहीं थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता निंदकराज शुक्रवार को उदयपुर आए। प्रेस से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता का माहौल है। करात ने देश की मानव संसाधन सेवक स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए भाषण को असत्य करार दिया है। यूनिवर्सिटी में दलित छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले पर ईरानी के भाषण को उन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा कि वहां उस छात्र को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। करात ने जेएनयू मामले पर कहा कि कन्हैया सहित जिन विद्यार्थियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे सब झूठे हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं। मोदी के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मृति के भाषण के बाद सत्यमेव जयते का ट्वीट किया गया वह सर्वथा अनुचित है। देश में संघीय विचारधारा को जो थोपा जा रहा है वो असत्यमेव जयते। सत्य में जयते, तो क्या असत्य में भी जयते होता है बीजेपी और मोदी जी के लिए? आज ये सवाल HCU में भी और JNU में भी हमारे बच्चों को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्वीकार करना। दूसरी बात उन्होंने कहा पुलिस को रोका गया, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर का ये बयान है कि शव को बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन ये कहना कि पुलिस को रोका गया, ये भी बात ये नहीं कि सरकार उनकी कुछ मदद करे। स्मृति ईरानी जी ने कल परसों जो उन्होंने भाषण दिया था लोकसभा में, पूरे देश को उन्होंने मिसलीड किया। उनकी बातों में सरासर असत्य था और मोदी जी ने जो ट्वीट किया उनकी भाषण का इस शब्द को इस्तेमाल करके कि सत्य में जयते, तो क्या आज असत्य में जयते जो साबित हुआ है उसके बारे में क्या उनका जवाब है? उन्होंने कहा बचा जा सकता था अगर डॉक्टर आते, और उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं आए। ये सरासर झूठ है, क्योंकि डॉक्टर 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया, ये भी सरासर असत्य है, क्योंकि 20-25 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कोई दलित प्रोफेसर उस कमेटी के हेड थे, ये भी बिल्कुल असत्य है, बाद में उस दलित को जोड़ा गया। उन्होंने कहा और वो जवाब नहीं दिया कि रोहित वेमुला एक दलित लड़का को क्यों सस्पेंड किया गया और आज स्मृति ईरानी होम मिनिस्ट्री की मदद से
क्यों ये जांच उनकी माँ और उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है, इसको साबित करने के लिए वो दलित नहीं थे। तो जो सुसाइड हुआ वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर था और झूठ की पुलंदा बांधकर इससे ये सरकार बच नहीं सकती। अभी हमारा पूरा यहाँ भी और देश भर में आरएसएस के जो झूठे आरोप है लेफ्ट के ऊपर, कम्युनिस्टों के ऊपर, ये तो पूरे देश के सामने हम लेकर जा रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी तिरंगा झंडा, राष्ट्र झंडा नहीं माना, जिन लोगों की मुख्य पत्र ने कहा कि तिरंगा ईवल, क्योंकि 3 रंग है, वो ईवल है, वो गलत है, और आज वो आरएसएस हमें सिखा रहे हैं तिरंगा के बारे में। और 207 फुट वाले पहले नागपुर के हेडक्वार्टर्स में लगाए और तब देश में और समझाए। और दूसरी बात, जो उनकी लीडर्स हैं जो ब्रिटिश के सामने जिन्होंने सिर झुकाकर माफ़ी मांगा, सावरकर जैसे, वो हमें सिखा रहे हैं जो अंडमान में सालों साल ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ नारे लगाए। इसलिए ये तो आरएसएस का सेल्फ गोल है, क्योंकि सभी जानते हैं कि झूठ के आधार पर ये प्रचार है। यही हमारा पूरा अभियान। स्मृति ईरानी जी के बयान प्रधानमंत्री ने समर्थन सिर्फ नहीं, उन्होंने ये एडजेक्टिव यूज़ की, सत्य में जयते। इसका मतलब क्या है? उसमें सत्य था, लेकिन आज बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है उसमें असत्य था। तो मोदी जी बताए देश को कि स्मृति ईरानी जी मिसलीड किया डॉक्टर के बारे में, पुलिस के बारे में, हैदराबाद की पूरी घटना के बारे में, तो उसके बारे में वो बताए। एक नजर एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में अव्वल रही उदयपुर पुलिस, बिगड़ी परेड के बाद भी गृह सेवक जिले की खाकी। 12 फीट ऊंचाई से हो सकेगी इको ट्रैकिंग, शहर को मिला एक और टूरिज्म स्पॉट। गुलाबाग में जल्द गूंजेगी दुनिया भर के पक्षियों की आवाजें, वन सेवक रणवाने की 11 करोड़ की योजना का शिलान्यास। 7 दिन के बाद भी नहीं आए बुरहानी नगर के प्लानर्स, 2 दिन में जनता का सामना करने का किया वादा। अब आपका पसंदीदा लोकप्रिय न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज आप देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आप YouTube पर उदयपुर न्यूज सर्च करें और सब्सक्राइब करें। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।